नमस्कार दोस्तों। मैं पवन शर्मा, राइटर, आज आपके सामने आया हूँ। और जितने भी सुनने वाले जो श्रोता हैं वो उन सभी को मेरा नमस्कार। तो आज जो है कविराज भगत सिंह जी ने मुझे पेज पर आने का अवसर प्रदान किया है, तो मैं किन्नौर अब तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है और आपके समक्ष कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ रखने का अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं शिमला जिला एयरपोर्ट के साथ ही गांव में रहता हूँ और बचपन से ही मेरा लिखने का काफ़ी शौक़ रहा है और मुझे कविताएं, गाने इत्यादि लिखने का बहुत शौक़ है। और मेरे काफ़ी सारे जो है गाने वो रिलीज़ भी हो चुके हैं, जो हिमाचल के प्रसिद्ध सिंगरों ने गाए हैं, उन्हें अपनी आवाज़ दी है। तो हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़ते हुए रामचंद्र नेगी जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। तो मैं बात कर रहा था गीतों का। तो गीतों का मुझे बड़ा शौक़ रहा है। तो जब मैं टीवी देखा करता था तो मुझे लगता था कि मैं भी गाने लिखूं और कभी ऐसा हो कि मैं गाने लिखूं और लोग उसे सुने और पसंद करें। तो ये अवसर मुझे प्रदान हुआ है कि आपके सामने मैं आऊं और आपके सामने कुछ अपनी जो है प्रस्तुतियां पेश करूं। तो राणा जी नमस्कार। तो राणा जी भी एक बहुत ऐसे उमा राणा जी बहुत अच्छे जो है राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। ये तो बाकमाल लिखते हैं। इनकी जो राइटिंग है, इनका जो कलम है वो बहुत अच्छी है। तो उमा राणा जी को भी मेरा नमस्कार। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो मेरा सबसे पहला जो गीत आया था वो पिछले साल जो है अप्रैल के महीने में आया था। जो सुरेंद्र नेगी जी हैं, हिमाचल के सुप्रसिद्ध संगीतकार, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया कि मेरा जो पहला गीत, मेरा जो पहला भजन था वो लोगों के सामने आया और जिसे आवाज़ दी थी जयति शर्मा ने। फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे गीत आए। तो उसमें से जो था भजन था, जो हिमाचल फिल्म सिनेमा के जो संस्थापक है, फाउंडर है, श्री ठाकुर केसी परिहार जी, तो उनके जो आशीर्वाद से और उनके सहयोग से भी मेरा एक भजन आया जिसका नाम था जय माता। तो काफ़ी सारे भजन मेरे आ चुके हैं, गाने आ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम आगे की बात करें तो मैं अपनी तरफ से आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन की, या यूँ कह लीजिए कि मेरे जीवन का एक आईना है। मैंने उस पल को और उस जो वो वक्त है उसको मैंने जिया और उस जो वक्त था उसको कुछ शब्दों में पिरोया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो कविता सुने क्योंकि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब यह कविता है। और जब भी मैं यह कविता पढ़ता हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब वो एक संघर्ष का समय था और एक ऐसा समय था जब लगता था कि वाकई में जीवन बहुत संघर्षमय है। तो मैं यह कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का जो शीर्षक है वो है मेरे सपने। मेरे सपने तो कुछ और थे, मैं कर कुछ और रहा हूँ। मेरे सपने तो कुछ और थे, मैं कर कुछ और रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। सुबह निकल जाता हूँ दिल में नई आस लिए। सुबह निकल जाता हूँ दिल में नई आस लिए।
आंखें भर आती है मेरी दर्द का वो एहसास लिए। खुद को खुद ही कोस कर दिल अपना तोड़ रहा हूँ, नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। मैं दर दर भटकता हूँ सपना साकार हो जाए। मैं दर दर भटकता हूँ सपना साकार हो जाए। दुनिया के आगे बहुत दिल ये लाचार हो जाए। मैं सोचता हूँ अकेले में क्या है जिसे छोड़ रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। आग लगी है पेट में पर जेब में पैसा नहीं है। आग लगी है पेट में पर जेब में पैसा नहीं है। जो तरस खाए मुझ पर कोई इंसान ऐसा नहीं है। छाले पड़े हैं मेरे पाँव में फटे जूतों को देख रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नजर आती नहीं मंजिल मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। माना वक्त बुरा है लेकिन हौसला अभी टूटा नहीं मेरा। माना वक्त बुरा है लेकिन हौसला अभी टूटा नहीं मेरा। पूरा भरोसा है खुद पर मुझे अभी मुकद्दर रूठा नहीं मेरा। एक दिन किस्मत चमकेगी, एक दिन किस्मत चमकेगी, ये सोच कर आगे बढ़ रहा हूँ। ये सोच कर आगे बढ़ रहा हूँ। ये सोच कर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये कविता थी जो मैंने लिखी, और एक समय था जब ये जो शब्द है उस समय हकीकत का रूप था, और उस समय लगता था कि दर दर भटकते थे और अपने सपनों के लिए भागते थे। ये दौड़ तो रोज की है, मैं भी दौड़ता हूँ, आप भी दौड़ते हैं, सभी की दौड़ है। और ये दौड़ पता नहीं कब ख़त्म होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारा जो संघर्ष है, वो दिन ब दिन चला रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल तो सिर्फ भगवान देता है, उसी के हाथ में है। हमें अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। बाकी सब प्रभु के हाथ में है, उसकी माया है, उसका आशीर्वाद है, बस बाकी कुछ नहीं है, वही है जो है। उमा राणा जी भी ऐड होना चाहते हैं शायद, और उनकी रिक्वेस्ट आ रही है उमा राणा जी की। तो अगर वो भी कुछ प्रस्तुति दे देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एक इसी तरह का एक और मैंने शायरी लिखी हुई है जो जीवन को ही संबोधित करता है और सपनों को दिखाता है। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जूते फट जाते हैं सपनों के पीछे भागते भागते। कि जूते फट जाते हैं सपनों के पीछे भागते भागते। कोई एक दिन में ही नहीं सरताज बन जाता है। ना उम्मीदी के अंधेरों में हौसले ही राह दिखाते हैं। ना उम्मीदी के अंधेरों में हौसले ही राह दिखाते हैं। ये हौसला ही हर बीमारी का इलाज बन जाता है। ये हौसला ही हर बीमारी का इलाज बन जाता है। राणा जी भी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, जिंदगी जब तक है संघर्ष जारी रखे रहेगा। बिल्कुल सही कहा राणा जी आपने। संघर्ष तो है, और बिना संघर्ष के जीवन है भी नहीं। जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, कभी जिसने जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी जीवन में किसी दूसरे की तकलीफ समझ सकता है या दूसरे का दर्द समझ सकता है। तो ये जीवन है, ये जीवन हमें कदम कदम पे कुछ नया सिखाता है, और कुछ नया हमारे अंदर जो है वो परिवर्तन लाता है। तो दुख जो होता है, वो दुख आदमी को, अगर उसके अंदर सहनशीलता है, हिम्मत है, तो वो दुख भी उसका कई बार
जो है उसको निखारता है, उसके अंदर कई तरह के अच्छे परिवर्तन लाता है। बस है यही कि आदमी कितना संघर्ष कर सकता है और कितना आगे बढ़ने की उसके अंदर जो है वो लालसा रहती है। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे जो गीत आए थे, तो केसी परिहार जी के साथ जय माता रा आया था, और उसके बाद जो फिर एक गीत आया था जो मेरा भोला है भंडारी फेमस जो है, सुरेश वर्मा जी है, उन्होंने उसे गाया था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर प्रदान हुआ, और उनके साथ पिछले साल ही होली पे मेरा भजन आया था, कृष्ण भगवान के ऊपर होली आई रे। तो वो सुरेश वर्मा जी ने गाया था, जो हंसराज रघुवंशी जी के साथ बहुत सारे भजनों को गा चुके हैं, और उनके साथ वो रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा है। और दूसरी बात है कि जो है हिमाचल का सबसे बड़ा जो मंच है देवभूमि हिमकला मंच, जिसके जो संस्थापक हैं वो हैं देवेंद्र कुमार देव जी। इनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है, एक बहुत बड़ा, ये समझ ले कि इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत रहा है कि इन्होंने मुझे हमेशा आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ तब से ये समझ लीजिए कि लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया है। इन्होंने मुझसे कहा कि आप खुद आगे आइए और अपनी रचनाओं को सुनाइए। जब तक आप आगे आएंगे नहीं तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपकी रचनाओं को सुनेंगे नहीं। तो उनका जो सहयोग है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं देवभूमि हिमकला मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसका सदस्य भी हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो हम देव सर से मिलते हैं और बातचीत होती है। तो ये बहुत बढ़िया एक मंच है जो कलाकारों को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। तो मैं आगे और आपको एक जो है एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ, जिसे मैंने लिखा है। तो ये हिंदी गीत है। जैसे आपको पता है कि मुझे हिंदी गीत लिखने का काफ़ी शौक़ है, और गीत लिखना मेरी सबसे पहली पसंद रही है। तो एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे, तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे, दिल जिद पे अड़ गया है समझाएं भी तो कैसे। तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे, दिल जिद पे अड़ गया है समझाएं भी तो कैसे। जब से मिली है नजरें तेरी नजरों से जाकर, जब से मिली है नजरें तेरी नजरों से जाकर, हम हो गए हैं पागल तुझसे दिल लगाकर, हम हो गए हैं पागल तुझसे दिल लगाकर। छाया है सुरूर ऐसा होश आए भी तो कैसे, छाया है सुरूर ऐसा होश आए भी तो कैसे, तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताए भी तो कैसे। माना के दिल को मेरे लगने लगा तू प्यारा, माना के दिल को मेरे लगने लगा तू प्यारा, सब छोड़ कर मैं आऊं कर दे जो तू इशारा। ना रह जाए तुम बिन चैन पाए भी तो कैसे, ना रहा जाए तुम बिन चैन पाए भी तो कैसे, तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बना दी, सीने पे हाथ रख कर मेरी सांसें ही चुरा ली, सीने पे हाथ रख कर मेरी सांसें ही चुरा ली। अब हो चुके हम तेरे ये बताएं भी तो कैसे, तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे, तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताएं भी तो कैसे, दिल जिद पे अड़ गया है समझाएं भी तो कैसे। भक्त नेगी जी जिनका ये चैनल है तो किन्नौर अब तक, तो वो कह रहे हैं स्वागत है महोदय, और बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति। तो धन्यवाद सर भगत नेगी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने
मंच पर मुझे आमंत्रित किया और अपनी प्रस्तुति पेश करने का एक अवसर प्रदान किया। तो इनके जो कार्य है काफ़ी सराहनीय रहे हैं। ये भी आए दिन हर रोज़ नए नए कलाकारों को आगे आने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। चाहे वो सिंगर हो या राइटर हो, हर एक कलाकार को आगे आने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ये जो है मंच प्रदान करते हैं। तो मैं भगत नेगी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गीत जो है पसंद आया होगा। तो ये जो गीत है, हिंदी गीत मैंने लिखे हुए हैं, काफ़ी गीत मैंने लिखे हुए हैं। ये समझ ले कि 98 से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो तब से लेकर मैंने लिखता लिखता आज की डेट में मेरे पास कम से कम 1000-1200 गीत हो चुके हैं जो मैंने लिखे हैं। तो मैं एक समय था आज मैं सोचा करता था कि हाँ मैं गीत अपने जो है कहीं मेरे फिल्मों में आए, कहीं लोग इसको सुने देखे, टेलीविज़न पे आए। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन इतना बहुत है कि आज मुझे एक अवसर मिल रहा है कि मैं अपनी लिखी हुई रचनाओं को आप तक लाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की हुई रचनाएं आपको पसंद आ रही होगी। उमा राणा जी कह रहे हैं बहुत ही प्यारी नज़म है। धन्यवाद उमा राणा जी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो और आए दिन मैं भी आपको फेसबुक में देखता रहता हूँ। तो आपकी जो लिखी हुई रचनाएं होती हैं वो बेहतरीन होती हैं और यथार्थ भी लिखी हुई होती हैं और सत्य पे आधारित होती है। तो बेहतरीन कलम है उमा राणा जी की भी। तो अब मैं और एक पहाड़ी गीत आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसे पसंद करेंगे। पहाड़ी भी मेरे एक दो गीत आ चुके हैं और पिछले साल ही हिमाचल की एक प्रसिद्ध गायिका है महिमा ठाकुर जी, जिनका जो स्टूडियो है वो कुनिहार में है। तो उनके साथ मेरा एक पिछले साल एक पहाड़ी गीत आया था जिसका नाम था लाल चुनरी। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और लोगों का काफ़ी प्यार मिला। तो उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक और हमारा एक नया गीत आने वाला है जल्द ही, शायद अगले महीने तक महिमा ठाकुर जी के साथ हमारा एक जो है पहाड़ी गीत आने वाला है। और उससे पहले भी मेरा अभी शायद रिसेंटली 2-3-4 दिनों में एक गीत आने वाला है सुरेश कुमार जी के साथ, जिनका जो स्टूडियो है वो रामपुर शहर में है। तो उनके साथ अभी मैंने एक पोस्टर डाला हुआ था। तो वो गीत शायद कुछ ही दिनों में आ जाएगा। पहाड़ी गीत है और बहुत ही प्यारी जो नाटी बनी हुई है। तो जब वो आएगी तो आप उससे बहुत प्रेम दें, प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें और मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा लिखूं जितना भी समय मिलता है, क्योंकि लिखने के साथ साथ मैं कर्मकांड के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना भी समय मिलता है मैं लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ यथार्थ पे लिखा जाए, कुछ ऐसी स्थितियों पे लिखा जाए जो अक्सर हमें दिखाई देती है जब हम घर से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र ऐसी चीज़ों पर अटक जाती है जहां हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार ये कहीं गलत हो रहा है, तो उस पर भी कई बार लिखने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ लिखा जाए। तो उससे पहले मैं काफ़ी समय की बात है, शायद 2 साल पहले की बात होगी। बस से जा रहा था मैं, तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे, जैसे आपको भी पता है कि गायें होती है, पशु होते हैं, लोगों ने छोड़े होते हैं। क्योंकि जब तक लोगों का मकसद पूरा हो जाता है तो वो जो है पशुओं को, गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं। तो चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, वो बेचारी जो है सड़क के किनारे घूमी रहती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि गाड़ियों से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, खून लगा होता है, तो काफ़ी नाजुक हालत होती है। तो अब देखा जाए तो ये कलयुग है और कलयुग में जो है बहुत बुरा हाल होने वाला है गायों का। और
धर्म के प्रति भी लोगों की जो रुचि है वो कम हो रही है। सिर्फ दिखावा है, दिखावा करते हैं लोग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और तो उसी से रिलेटेड मैंने एक भजन लिखा हुआ है, तो मैं सुनाना चाहूँगा। जो गाय का दर्द है, तो वो जो गाय है वो कहती है कृष्ण भगवान से, वो अपना दर्द शेयर करती है, बताती है कि हाँ, अगर आप होते तो कैसा होता, अगर आप नहीं है तो आपके बगैर हमारी जो हालत है वो क्या हो गई है। लोगों ने हमें किस कदर कूड़ा खाने के लिए विवश कर दिया है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने इस भजन में लिखने का प्रयास किया है, उस भाव को ढालने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। अब तो देख हमारी ओर, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। कृष्ण एक तेरा जमाना था, हमें तुम बंसी सुनाते थे। कृष्ण एक तेरा जमाना था, हमें तुम बंसी सुनाते थे। पीठ पर हाथ फेर कर तुम हमें लाड लड़ाते थे। पीठ पर हाथ फेर कर तुम हमें लाड लड़ाते थे। कहाँ चुप बैठे हो कठोर, शाम तेरी याद सताती है। कहाँ चुप बैठे हो कठोर, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। देख कलयुग के लोगों ने हमें छोड़ दिया सड़कों पे। देख कलयुग के लोगों ने हमें छोड़ दिया सड़कों पे। मजबूर हो गए हम तो गंद खाने को सड़कों पे। मजबूर हो गए हम तो गंद खाने को सड़कों पे। ठंड है बारिश भी घनघोर, ठंड है बारिश भी घनघोर, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। भूख प्यास है, भूख प्यास से तरफ रही हूँ, भटकूं मैं गली मोहल्ले। भूख प्यास से तरफ रही हूँ, भटकूं मैं गली मोहल्ले। लोग करते नहीं अब सेवा, सब के सब हुए निठल्ले। लोग करते नहीं अब सेवा, सब के सब हुए निठल्ले। बेबस खड़ी देखूं तेरी ओर, शाम तेरी याद सताती है। बेबस खड़ी देखूं तेरी ओर, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। कोई डंडा मार भगाए, कोई दरवाजे से धुतकारे। कोई डंडा मार भगाए, कोई दरवाजे से धुतकारे। मैं तो खून से लथपथ पड़ी हूँ सड़क के किनारे। मैं तो खून से लथपथ पड़ी हूँ सड़क के किनारे। कोई देखे ना मेरी ओर, शाम तेरी याद सताती है। कोई देखे ना मेरी ओर, शाम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, शाम तेरी याद सताती है। अब तो देख हमारी ओर, शाम तेरी याद सताती है। तो ये गाय का वो दर्द है जो शायद आज हम देख कर भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं इस विषय में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी जो है सड़कों पर गायों को भटकते हुए देखा जाता है। बारिश हो, बारिश में भीगते हुए देखा जाता है। ठंड हो तो ठंड में ठिठुरते हुए देखा जाता है। और जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ जो गंदगी होती है उसे खाते हुए देखा गया है। जबकि एक जो गाय है, गाय को माता का स्वरूप माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण गाय को पूजनीय माना जाता है। तो गाय की जो आज जो निंदनीय जो स्थिति है उसे देखकर बहुत दुख होता है। और लगता भी है कि पता नहीं ये कि कौन सा युग आने वाला है और क्या होने वाला है। तो अभी तो गायों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या पता कल को बुजुर्गों के साथ भी ऐसा ही हो। कई जगह हो भी रहा है, कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है कि बुजुर्गों को जो है वो अनाथालय में डाल दिया जाता है, या उन्हें जो है
बेबस कहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी खराब हो रही है दिन ब दिन। कहीं ना कहीं जो है वो शायद वो संस्कारों की कमी रह रही है। वो हो सकता है कि कुछ जो पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जो परिवार होते थे, जैसे दादा दादी नाना नानी होते थे, तो जो बच्चे होते थे उनसे बहुत कुछ सीखते थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आज जो है ऐसा वक्त आ गया है कि लोग एकल परिवार हो गया है, जिसमें पति पत्नी और उनका बच्चा, सिर्फ इतना ही होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो बच्चा का भी जो होता है वो भी उतना ही सोचता है कि बस इतना ही होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा जाता है और सिर्फ अपने बारे में ही किया जाता है। तो ये संस्कार जो है मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुजुर्गों से मिलते थे, उनके साथ रहने से, उनके साथ बात करने से ये संस्कार मिलते थे, जो कहीं ना कहीं अब जो खो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अब वो जो संस्कार है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा दुख देती है और बहुत ज़्यादा भी करती हैं। कुछ एक कमेंट आए हुए हैं जो छूट गए हैं, तो मैं वो भी साथ साथ में लेना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति भगत नेगी जी कह रहे हैं, राणा जी कह रहे हैं, बहुत ही प्यारी आपकी जो है वो नज़म है। रितु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और रित डिसूजा भी कुछ नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार आपको। तो काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं। सही बात है, राणा जी कह रहे हैं, उमा राणा जी, सही बात है। हम जितना भी जितना इसमें बीच में आ गया है कुछ, हम जितना भी कर ले, वो छूट गया है, वो चला गया कहीं। स्वागत हृदय स्पर्श रचनाएं आपकी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी कह रहे हैं। तो ये कुछ एक रचनाएं थी जो मैंने आपको सुनाई। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक पहाड़ी गीत सुनाऊं जो मैंने लिखा है, क्योंकि हम हिमाचली है और हिमाचली का जो स्वभाव होता है, वो जो व्यवहार होता है, वो बहुत ही भोलापन होता है, उसके अंदर दिल का साफ होता है। जो एक हिमाचल होता है कहीं भी मिलेगा तो बड़े अच्छे भाव से मिलेगा और जो है एकदम जो उसके साथ अपना कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेगा। तो हमारा जो एक पहाड़ी कल्चर है, इसे हमें अपने ऊपर नाज करना चाहिए कि हम हिमाचल के रहने वाले हैं और जो हमारा जो पहाड़ी कल्चर है उस पे हमें नाज होना चाहिए। तो इसी कल्चर पे और इसी पहाड़ी पे मैंने है जो एक गीत लिखा हुआ है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसे पसंद करोगे। हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो, हो नाटी लागो ठुमका लगाने रे शौकीनो, हो नाटी लागो ठुमका लगाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो। हमें प्यारो री बोली जानू प्यारो दे मरना, हो हमें प्यारो री बोली जानू प्यारो दे मरना, सच्ची पक्की बात जानू धोखा नहीं करना, हो सच्ची पक्की बात जानू धोखा नहीं करना। घरे आओ पौने चाय पिलाने रे शौकीनो, हो घरे आओ पौने चाय पिलाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो। हो मिली जुली रोना पीड़ा एक ही दूजे री जानो, हो मिली जुली रोना हो पीड़ा एक ही दूजे री जानो, हो हमें धाटू टोपी पहनो असो सीधे साधे मानो, हो हमें धाटू टोपी पहनो असो सीधे साधे मानो। गाय भैंस पालू दूध घी खाने रे शौकीनो, हो गाय भैंस पालू हो दूध घी खाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी
नचने गाने रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो। असो हिमाचल म्हारा सभी देशों दे प्यारा, हो असो हिमाचल म्हारा सभी देशों दे प्यारा, हो डूंगे नालू पानी रे ऊंची ऊंची धारा, हो डूंगे नालू पानी रे असो ऊंची ऊंची धारा। देवभूमि मारी जातरा नचाणे रे शौकीनो, हो देवभूमि मारी जातरा नचाणे रे शौकीनो, हो बोलो हमें पहाड़ी नचने गाने रे शौकीनो। मन्नत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग। देव सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवभूमि हिम कला मंच के संस्थापक है, तो ये हमारे साथ जुड़ गए, वेरी गुड कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जो है सहयोग है वो भूल नहीं सकते हैं। आपने मंच पे आने का हमें जो है वो एक हौसला दिया और हमेशा ही हौसला देते रहते हैं, आगे आने के लिए कहते रहते हैं कि आगे आइए और लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति दीजिए। तो इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि दो शब्द जो आज हम लोगों के सामने जो बोल पाते हैं, क्योंकि लिखना एक अलग चीज़ है और बोलना एक अलग चीज़ है। शायद उतना बढ़िया तो हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर बोला जाए, कुछ किया जाए। तो उमा राणा जी कह रहे हैं वाह जी क्या बात है, बहुत ही खूब, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाली विष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं। मुझे एक सौभाग्य हुआ मेरा भी इनके साथ मिलने के लिए। पीछे देव सर के साथ हम कुल्लू मनाली गए हुए थे, तो उस टाइम वैशाली विष्ट जी के साथ हम मिले और इनसे बातचीत हुई। तो ये युवा जो कवि है, कवित्री है, बहुत ही बढ़िया लिखती है, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा लिखते हैं कि वाकई ही हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देवेंद्र सर जी कह रहे हैं आप पर हमें गर्व है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपका ही है, आप ही सिखाया हुआ है और आप ही हमें जो है आगे आने का एक मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आपका ये जो उपकार है ये मुझ पर ही नहीं है, बल्कि उन आने वाले सभी जो एक छुपे हुए प्रतिभा है, जिनको कोई मंच नहीं देता है या जिनको कोई आगे आने के अवसर प्रदान नहीं करता है, वो आप जैसे ही लोग हैं जो उन्हें आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो भक्त नेगी जी हो, आप सभी के जो कार्य है वो सराहनीय है। तो भक्त नेगी जी कह रहे हैं बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रचना थी, पहाड़ी रचना थी जो मैंने आपको सुनाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ अपनी कलम से लिखने की, कि हाँ चलो कुछ पहाड़ी कल्चर को पेश किया जाए और आपके सामने रखा जाए। तो उसके बाद मैं बात कर रहा था, अपने गानों की बात कर रहा था। तो जैसे उसके बाद जो है सुरेश वर्मा जी के साथ गीत आया, तो उसके बाद मेरा एक और भजन आया जिसका नाम था शुलनी मैया 5, जिसे जो है सोलन के रहने वाले जो है अजय भारद्वाज जी ने उसे अपनी आवाज़ दी थी। बहुत ही प्यारा वो गीत बना था और पम्मी जी ने उसे म्यूज़िक दिया था और सनी शांडिल जी ने वीडियो बनाया था। बहुत ही प्यारा वीडियो बना और बहुत ही प्यारा भजन बना। तो मेरा उस फेवरेट भजनों में से एक भजन है जो अजय भारद्वाज जी की आवाज़ में वो भजन है, और उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो वो भजन उनके साथ आया है। अभी भी काफ़ी सारे और एक भजन जो है वो आने वाले हैं। एक सुरेश वर्मा जी के साथ भी मेरा भजन आने वाला है, उनके साथ भी आएगा। और भी कोई 2-3-4 भजन हैं जो आने वाले हैं, तो आने वाले समय में वो आएंगे। तो जैसा प्यार, जैसा आपने पहले के भजनों को, गीतों को दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो गीत हैं उनको भी आप उतना ही प्यार देंगे और उतना ही आशीर्वाद देंगे। तो अब मैं कुछ और आपको एक नई कोई रचना सुनाता हूँ जो मैंने लिखी है। अभी एक मैंने लिखी, कई बार होता है जीवन में ना, हम जो है कई बार उम्मीद हार जाते हैं, लगता है कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, या हम कहीं ना कहीं पे हार मान लेते हैं कि अब हमारे से नहीं हो पाएगा, या फिर हम कहीं टूट जाते हैं। तो वो जो हौसला है, वो जो हौसला होता है वो हमारे अंदर ही होता है, हमारे अंदर से और जगह कहीं नहीं है। क्योंकि हम जीतते हैं तो वो हम खुद के हौसले से जीतते हैं, और खुद के जो हमारे अंदर जो काम करने की जो जिद होती है
उससे जीते हैं। तो अपना हौसला वो बनाए रखें। तो इसी के ऊपर मैंने एक गीत लिखा हुआ है, तो जो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। जय हिमाचल। देव सर कह रहे हैं जय हिमाचल, और वैशाली बिष्ट जी कह रहे हैं बहुत खूब सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। उसके बाद जो है प्रिंस रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं नमस्कार पवन भाई, नमस्कार जी, और कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। और प्रिंस रावत जी का क्या कहना है, ये काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी प्रतिभावान है। और उसके बाद जो है वैशाली बिष्ट जी कह रहे हैं धन्यवाद सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने व बात करने का अवसर प्रदान प्राप्त हुआ। नहीं जी नहीं, आपके साथ वाकई ही जो दो तीन जो आप जो उस समय जो हमारे को मिले थे, एक सोनाली जी थे, एक और जो थे लड़की थी, वो बहुत अच्छा लिखते थे। तो बड़ी खुशी होती है कि कोई नया चेहरा और लिखता है, और इतना अच्छे तरीके से लिखता है कि दिल खुश हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हिमाचल के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर प्रतिभा है। तो भगत जी नेगी जी कह रहे हैं केवल एकल काव्य पाठ के लिए संपर्क करें। जी बिल्कुल करें। अगर कोई भी कोई अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है, या कोई अपनी रचनाएं सुनाना चाहता है, या फिर कोई गीत सुनाना चाहता है, तो जो इनका जो पेज है जिस पे मैं आया हूँ किन्नौर अब तक, तो इस पे आप जरूर आएं, और इसमें नंबर भी दिए गए हैं इनके। तो इस नंबरों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया सहयोग करते हैं। देव सर कह रहे हैं मेरे सपने तो कुछ और थे। जी सर, सपने तो सपने ही होते हैं, और सपनों के पीछे भागते भागते उम्र बीत जाती है। तो वो सपने कईयों के पूरे हो जाते हैं, कईयों के नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म है कि हम बस मेहनत करते रहें। हमारे हाथ में तो यही है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो देव सर कहते हैं टोपी कमाल की है। सर धन्यवाद। मन्नत जी कह रहे हैं सर कोई रचना सुना दो अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, रचना सुनाऊंगा मैं आपको। भगत नेगी जी नमस्कार। और आप सभी का पटल में स्वागत है, नमन है। नेगी साहब जी कह रहे हैं सभी को। और वैशाली बिष्ट जी, दिनेश भाटिया जी, वाह क्या बात है सर। ये बहुत ही ये जो हिमाचल के बहुत बड़े समाज सेवक हैं, और बहुत सारे कार्य करते हैं, लोगों को जो है ये हौसला देते हैं। और किसी तरह की भी कोई भी समस्या हो तो उसे ये जो है सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये एक जो है हमारे हिमाचल के बेहतरीन व्यक्ति हैं, जो मैं कहूँ कि एक लाजवाब व्यक्ति है, जो ऐसे लोगों के लिए सहारा देते हैं जो उम्मीद कहीं ना कहीं हार देते हैं। तो भाटिया जी आप बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हो। तो हिमाचल के सुप्रसिद्ध पवन शर्मा जी, आपकी रचना बहुत ही नायाब है। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ये सर आपके नज़रिया है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन शर्मा जी आप हिमाचल के कोहिनूर हो। नहीं सर, क्या बात है सर, ऐसा नहीं है। बस हम तो लिखते हैं सर, लिखने का शौक है बस, बाकी ज़्यादा हमारे को ऐसा कुछ है नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा करना है। बस हम अपने रचनाओं को सुनाते रहें और लोग उसे पसंद करें, इतना ही काफ़ी है। तो दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्यारे हिमाचल में पवन शर्मा जी जैसे सुप्रसिद्ध कवि व लेखक के रूप में कोहिनूर हीरा हमें मिला है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो सर आप इसके लिए हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देव सर कह रहे हैं गाय वाली रचना जरूर सुनाएं। सर सुना दी है मैंने, शायद आप थोड़ी देर से जुड़े। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोबारा सुनाने की, कि दोबारा से सुना पाऊँ। तो जरूर आपको ये करे, जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। राणे जी कह रहे हैं आपको भी नमस्कार। काफ़ी सारे
चले गए हैं, कमेंट निकल गए हैं आगे आगे। भाटिया जी कह रहे हैं, पवन शर्मा जी आपकी सादगी में बहुत दर्द छिपा हुआ है। जी ये तो जीवन है, और जीवन में खुशी दर्द ये तो चला ही रहता है, ये तो है ही। इसको व्यक्त करने का एक अपना अपना तरीका है। कोई किसी तरीके से व्यक्त करता है तो कोई किसी तरीके से व्यक्त करता है। भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, एक कला दी है कि आप शब्दों के माध्यम से उस दर्द को या उस बात को रखने की वो क्षमता दी है। तो मैं सबसे पहले जो मैं उस प्रभु का ही धन्यवाद करता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सबसे पहले हमें इतना जो है तंदुरुस्त रखा हुआ है, शरीर से, आंखों से, कान से, मुंहों से, हर तरीके से हमारे को पूरी तरह से स्वस्थ रखा हुआ है। इसके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, और ये कहता हूँ। तो दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं, सम्मानित राणा जी को नमस्कार, महिला शक्ति को नमस्कार। जी बिल्कुल, जो उमा राणा जी है वो बहुत ही कमाल का लिखती हैं, और महिला शक्ति के लिए, क्योंकि एक जो है शिव और शक्ति है, तो शिव जो है वो शक्ति के बिना शव है, और शक्ति नहीं है तो शिव शिव नहीं है, वो मात्र एक शव है। तो इससे पता लगता है कि नारी शक्ति क्या है, क्योंकि बिना नारी के जो है पुरुष कुछ भी नहीं है, उसका वजूद कुछ भी नहीं है। अगर एक स्त्री या एक यूं कह लीजिए कि एक पत्नी अगर 5-6 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मायके चली जाए तो उसके पीछे उस घर की क्या हालत होगी, ये आप खुद देख सकते हो। तो नारी शक्ति को नमस्कार, सलाम। और नारी शक्ति का शब्दों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी एक बात है एक, कि हाँ जो है नारी शक्ति जो है वो हमेशा खुद भी आगे बढ़ती है और औरों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती हैं। तो राणा जी कह रहे हैं, राणा जी कह रहे हैं, दिनेश जी, देव गुरु जी को भी हमारा नमस्कार। जी नमस्कार कह रहे हैं सर आपको, उमा राणा जी। तो फिर मैं कोई आपको एक रचना सुनाने की कोशिश करता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है। तो जिस तरह की स्थितियां बनी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं यथार्थ पे लिखने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सच्चाई को जो है आगे लाने की कोशिश करूं, क्योंकि जब कोई मेरे को कोई चीज़ दिखती है तो मेरा मन उस चीज़ को फिर कहता है कि मैं इस चीज़ को, इसके ऊपर कुछ लिखूं। और एक ऐसी ही चीज़ है, एक ऐसा ही गीत है जो मैंने काफ़ी समय पहले लिखा था। तो ये भी आज की स्थिति को बयान करता है, और आज के जो है माहौल है जिस तरह का, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो कहीं की बात हो, वो इस परिस्थितियों को बयान करने की इसमें जो है कोशिश की गई है मैंने, कि इसमें बताया गया है कि आज का जो इंसान है वो किस तरह का हो गया है। क्योंकि कईयों के पास धन आ गया है, वैभव आ गया है, तो अपने आप को वो भगवान ही समझते हैं कि हाँ बस हम ही है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि आज की डेट में लोगों के ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं रह गई है, कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। तो ये मैं छोड़ दीजिए, कि मैं तो किसी की नहीं हुई है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। क्योंकि इस जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का जो सफ़र है, इसमें हमें ऐसे कर्म करना है, ऐसा काम करना है कि लोग हमारे काम को याद करें। क्योंकि जैसा काम होगा वैसा ही नाम भी होगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग हमें गलत काम से याद करेंगे। रावण बहुत ज्यादा विद्वान था, लेकिन उसके बावजूद भी रावण को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। तो ये कर्म है, जैसा कर्म करोगे तो आपके पास जितना मर्जी ज्ञान होगा। वो चारों वेदों का ज्ञाता था फिर भी, क्योंकि हमारे कर्म है, और कर्म हमें डुबाते भी हैं और हमें ऊंचा उठाते भी हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्धारित करता है कि हमने करना क्या है। तो मैं एक गीत आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसे पसंद करेंगे। बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को, जमी पे आते ही जो भूल गया भगवान को, जमी पे आते ही जो भूल गया भगवान को। ना माँ में तू दिखता है, ना बच्चों में दिखता है, ना माँ में तू दिखता है, ना बच्चों में दिखता है। सुना है आजकल तू बाजारों में बिकता है, सुना है आजकल तू बाजारों में बिकता है। कमाई का साधन बनाया तीर्थ स्थानों को, कमाई का साधन बनाया तीर्थ स्थानों को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को।
चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया, कुछ बेईमानों ने तो ये हिंदुस्तान बेच दिया, कुछ बेईमानों ने तो ये हिंदुस्तान बेच दिया। कुर्सी की चाह में लड़ाया हिंदू मुसलमान को, कुर्सी की चाह में लड़ाया हिंदू मुसलमान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को। तो जो अगली जो पंक्ति है वो हर घर को दर्शाती है कि घरों में आज कैसी स्थिति है। तो उस स्थिति को ये जो है मेरी आने वाली जो पंक्ति है वो बताने वाली है कि घरों में आज की डेट में किस तरह की स्थितियां हैं। जहां भी देखो वहां कलह है, लड़ाई है, जहां भी देखो वहां कलह है, लड़ाई है, जान का दुश्मन बना आज भाई का भाई है। जहां भी देखो वहां कलह है, लड़ाई है, जान का दुश्मन बना भाई का भाई है। युद्ध मैदान बना दिया हर एक मकान को, युद्ध मैदान बना दिया हर एक मकान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को। कभी सोचता हूं मैं ये कहां जा रहे हैं हम, कभी सोचता हूं मैं ये कहां जा रहे हैं हम, राम जन्मभूमि को लंका बना रहे हैं हम, राम जन्मभूमि को लंका बना रहे हैं हम। क्या छोड़ जा रहे हम अपनी संतान को, क्या छोड़े जा रहे हम अपनी संतान को, बनाने वाले तूने क्यों बनाया इंसान को, जमीन पे आते ही जो भूल गया भगवान को, जमीन पे आते ही। तो माफ़ करना, बीच में एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी, कट गया था। तो ये गीत था, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आया होगा। और लिखने की कोशिश की, कुछ इसमें डालने का किया कि हाँ चलो कुछ इसमें वो अभिव्यक्ति डाली जाए जो आज की समय में हमें देखने को मिलती है घरों में। तो वो मैंने कोशिश की है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये गीत अवश्य पसंद आया होगा। तो कुछ एक कमेंट भी आए हैं जो निकल गए हैं ऊपर को, तो वो मैं आपको पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं कि नारी से संसार है, संसार से नारी नहीं, नारी शक्ति को शत शत नमन। जी बिल्कुल सर, नारी शक्ति तो शक्ति का परिचय है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये बात जो है वो भाटिया जी ने कही है और निकल गए हैं काफ़ी। दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्यारे हिमाचल में पवन शर्मा जैसे सुप्रसिद्ध कवि और लेखक के रूप में। सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपका एक जो है नज़रिया है, बाकी ऐसा है कुछ नहीं। बाकी हमें तो कुछ आता नहीं है, बस अपना शौक पूरा करते हैं लिखने का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रितु शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत खूब शर्मा जी। तो ये मेरी धर्मपत्नी है रितु शर्मा जी, तो ये भी साथ में जुड़े हुए हैं और ये भी जो है मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो इनका भी देखो, एक जब नारी शक्ति की बात चल रही थी तो मैं अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया, चाहे वो बुरा, कभी भी बुरा वक्त आया। ऐसा भी वक्त आया, एक समय ऐसा भी था कि जब हमारे पास खाने के लिए भी ऐसा होता था भी, हाँ पैसे जुटाने मुश्किल होते थे। तो उस समय इन्होंने बड़ा सहयोग दिया और एक जो है वो से इनका आसरा होता था, एक होता था कि हाँ उत्साह करते थे कि नहीं कोई बात नहीं है, जीवन में एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती है। तो इन्होंने हमेशा साथ दिया। तो मैं धन्य हूँ कि मुझे इस तरह का जो है जीवन साथी मिला है। तो दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं, वाह क्या बात है पवन जी, आपकी रचनाओं में ऐसा ऐसा दर्द छिपा है जो आपकी रचना को सुनकर वो दर्द बाहर आ जाता है। धन्य है आपकी रचनाएं, ऐसे ही आपको हिमाचल का कोहिनूर हीरा नहीं कहा जाता। नहीं नहीं सर, कोहिनूर तो मैं नहीं हूँ, बस यही है कि बस लिखने की कोशिश रहती है कि कुछ लिखा जाए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
तो और मैं आपको एक कविता सुनाने की कोशिश करूँगा। मैंने जो लिखा है, क्योंकि नारी शक्ति की बात चली है, तो नारी शक्ति में माँ भी आती है, पत्नी भी आती है, बहन भी आती है, और जो नारी शक्ति है वो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है। तो मैंने ही एक जो कविता लिखी है वो माँ के ऊपर लिखी हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप को समक्ष उस कविता को रखूं और आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। भाटिया जी कह रहे हैं, जीवन में हर कोई साथ छोड़ देता है, एकमात्र पत्नी ही होती है जो यमराज को भी हरा देती है। सर बिल्कुल सही बात है सर, ये बात सही है कि एक जीवन साथी ही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है जब आपका साथ परिवार भी छोड़ देता है, रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं और आपके दोस्त भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक पत्नी ऐसी है जो अगर वो समझती है कि आपका अपना परिवार समझती है, अपने घर को अपना घर समझती है, तो वो जो है हर स्थिति में खुश रहती है। चाहे आपके पास किसी चीज़ की कमी है या कुछ भी है, वो उस चीज़ को नहीं देखती है, वो सिर्फ जो है आपका साथ देती है। और तो ये बहुत बड़ी बात होती है, यही एक नारी शक्ति का सबसे बड़ा जो है सूचक है। दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं, नारी शक्ति की व्याख्या तो कोई नहीं कर सकता, नारी शक्ति की शक्ति को तो कोई नहीं हरा सकता। जी बिल्कुल सही बात है सर, नारी शक्ति का जो है मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और बिना नारी शक्ति के जो है हम सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम कभी आगे निकल पाएंगे, क्योंकि बिना नारी शक्ति के हम आगे नहीं निकल सकते हैं। इनका सहयोग ही बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं आपको एक कविता सुनाने वाला था जिसका शीर्षक है मेरी माँ। तो सारे तीर्थ है चारों धाम, सारे तीर्थ है चारों धाम, तेरे चरणों में है मेरी माँ। सारे तीर्थ चारों धाम तेरे चरणों में है मेरी माँ, एक जन्म है काफी नहीं, इतने उपकार है तेरे माँ। एक जन्म है काफी नहीं, इतने उपकार है तेरे माँ। मेरी माँ तू मेरी माँ, मेरी माँ तू मेरी माँ। नहीं भूला हूँ मैं, नहीं भूला हूँ मैं मेरी माँ, तेरा रात भर लोरी सुनाना। नहीं भूला हूँ मैं मेरी माँ, तेरा रात भर लोरी सुनाना। गीले में खुद सोती थी तू, सूखे में मुझको सुलाना। गीले में खुद सोती थी तू, सूखे में मुझको सुलाना। इतने उपकार है तेरे माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ। बैठ गोदी में तेरी माँ, तेरी चुन्नी से था खेलता। बैठ गोदी में तेरी माँ, तेरी चुन्नी से था खेलता। तू धोखे से खिलाती मुझे, मैं मुंह से निकाल फेंकता। इतने उपकार है तेरे माँ, इतने उपकार है तेरे माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ। एक जो बच्चा है या कह लीजिए तो वो अपना जो है भाव प्रकट कर रहा है अपनी माँ के प्रति, कि जब उसे अपना वो बचपन याद आता है, वो अपने जो माँ के द्वारा जो किया हुआ जो काम है, जो जिस तरह से एक माँ ने अपने बच्चों को पाला है, उस समय को याद करता है। और वो इस शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नज़र ना लगे मेरे लाल को, तू काला टीका लगाती थी। नज़र ना लगे मेरे लाल को, तू काला टीका लगाती थी। पहले डांटती बहुत मेरी माँ, पहले डांटती बहुत मेरी माँ, फिर प्यार से मनाती थी। पहले डांटती थी बहुत मेरी माँ, फिर प्यार से मनाती थी। इतने उपकार है तेरे माँ, इतने उपकार है तेरे माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ। मेरी खुशी में है खुशी तेरी, मेरी खुशी में है खुश होती, मेरी खुशी में है खुश होती, मेरे दुख में तू रोती है माँ। ये बात मेरी माँ की नहीं है, सबकी ऐसी ही होती है माँ। ये बात मेरी माँ की नहीं, सबकी ऐसी ही होती है माँ। इतने उपकार है तेरे माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ। भगवान का दूसरा रूप माँ, भगवान का दूसरा रूप माँ, माँ के जैसा कोई और नहीं। तेरी सेवा करूँ मैं उम्र भर, है अभिलाषा कोई और नहीं। तेरी सेवा करूँ मैं उम्र भर, है अभिलाषा और कोई नहीं। इतने उपकार है तेरे माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ तू मेरी प्यारी माँ।
तो ये माँ के ऊपर एक कविता थी जो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। तो भाटिया जी कह रहे हैं, अगर सुबह उठकर एक माता पिता के और एक नारी शक्ति के चरणों को छूकर घर से काम के लिए निकले तो आपके हर काम में सफलता मिलती है। जी बिल्कुल मिलती है। और अगर माता पिता के स्पर्श किए जाए, चरणों को स्पर्श किया जाए, अपने गुरु को याद किया जाए, अपनी इष्ट और कुलजा को याद किया जाए, तो एक हमारे संस्कार बोलते हैं ये चीज़ें कि ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि मैं जो इस लिखने के साथ साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कर्मकांड भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, तो आज ही मैं पाठ से वापस आया हूँ, घर पहुँचा हूँ। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने जो है भगत जी से बात हुई थी, तो फिर उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि लाइव करना है, तो उन्होंने मौका दिया कि चलिए कोई बात नहीं, आज आपको मौका देते हैं। तो संस्कारों की बातें हो रही थी, तो भाटिया जी कह रहे हैं कि नारी शक्ति की व्याख्या तो कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सर, नारी शक्ति की व्याख्या कोई नहीं कर, सुपर कहा हुआ है। रमा सिंह जी कह रहे हैं, वाह जी वाह, धन्यवाद मैम। और स्नेहा पठानिया जी भी, हमारी जो नई एंकर है देवभूमि हिमकला मंच की, तो काफ़ी अच्छा बोलते हैं और काफ़ी अच्छा हमारे को जो है प्रोत्साहित भी करते रहते हैं ये। तो जय माता जी कह रहे हैं, जय माता दी। मनीषा शर्मा जी जुड़ गए हैं मैम। तो सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ जी मैं, आप सुनाए आप कैसे हो? तो आप लोगों का सहयोग रहा है और आप लोग हमेशा जो है मुझे प्रोत्साहित करते हैं लिखने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं कि लिखने के लिए। तो ये बहुत 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 धन्यवाद आप ही सभी का। दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं, अगर आपने 99% पाप किए हैं पर 1% माँ की सेवा आप पूरे सेवा भाव से करते हैं तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आपको जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो माँ का दिल है वो अपने बच्चे के लिए हमेशा वो सोचता रहता है कि हाँ, इसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा उसके मन से जो आशीर्वाद ही निकलता है। ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देती होगी। तो ये जो है एक नारी शक्ति का, माँ एक बहुत बड़ा एक स्वरूप है जिसे हम माँ कहते हैं। और माँ से बड़ा तो कोई नहीं है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है। वो चाहे जगत माता हो, चाहे वो हमारी जननी हो, कोई भी हो। तो आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। सर कैसे हो आप? हम पंजाब से, आकाश कुमार जी बोल रहे हैं, हम पंजाब से बोल रहे हैं मगर आपको बहुत लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे को लाइक करते हैं, आप हमारे कविताओं को सुनते हैं। ये सर आप लोगों का ही आशीर्वाद है, प्रेम है, जो हमें एक मौका मिलता है आगे आने के लिए। आप सुनते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मैं आपको कोई एक रचना सुनाता हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी हुई है। गीत सुनाता हूँ आपको, एक मैंने गीत लिखा था। रमा सिंह जी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं सर आप। नहीं नहीं मैम, बहुत, ये तो आपका एक नज़रिया है, बाकी अच्छा तो कुछ नहीं है, बस लिखते हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। अच्छा बुरा ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, बाकी हम तो शौक़ पूरा कर रहे हैं, लिख रहे हैं बस जो है। तो ये आप लोगों का ही प्यार है जो आप ऐसा सोचते हो। तो ये एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हिंदी गीत है, तो उम्मीद करूँगा कि आप को पसंद आएगा। आकाश कुमार जी कह रहे हैं, हम आपको बहुत सुनते हैं और आपको बहुत लाइक करते हैं और आप आज काम भी आगे अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू। जय सचिन को नहीं मात, जय माता की। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाश जी, जो आप जो इस तरह से सोचते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। यही हौसला है सर, ये जो हौसला आप बढ़ाते रहेंगे तो हमें भी कुछ नया सीखने के लिए और नया लिखने का एक जो है वो मन में विचार आता रहेगा कि कुछ नया लिखा जाए, कुछ नई प्रस्तुतियाँ की जाए। क्योंकि जब कोई सुनने वाला नहीं होगा तो फिर हम क्या सुनाएंगे, क्या लिखेंगे। तो एक हमारे को भी एक मार्गदर्शन बन जाता है कि नहीं चलो, कुछ जब हौसला बढ़ेगा तो हम कुछ ना कुछ फिर और नया लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो गौर फरमाइएगा।
जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। ये एक प्यार भरा गीत है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। तो एक दर्द है ये, चाहे वो आशिक हो चाहे कोई भी हो, तो आप किसी भी नज़रिए से देख सकते हो इसे। तो ये है कि जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। तेरे मेरे दरमियाँ फासले कम नहीं होते। तेरे मेरे दरमियाँ फासले कम नहीं होते। ये सोच कर मेरे तो अश्क रुकते नहीं। ये सोच कर मेरे तो अश्क रुकते नहीं। जी लेते खुशी से जो तेरे गम नहीं होते। जी लेते खुशी से जो तेरे गम नहीं होते। जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। तेरी याद बहुत आए तो बता क्या करूं। तेरी याद बहुत आए तू बता क्या करूं। तेरे मेरे मिलने के रोज मौसम नहीं होते। तेरे मेरे मिलने के रोज मौसम नहीं होते। जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। बिन तेरे ये जिंदगी अब ठहर सी गई है। बिन तेरे ये जिंदगी अब ठहर सी गई है। भीड़ में भी तन्हा हूँ साथ तुम नहीं होते। भीड़ में भी तन्हा हूँ साथ तुम नहीं होते। जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। अब किसको सुनाऊं मैं क्या बीत रही है। अब किसको सुनाऊं। अब किसको सुनाऊं मैं क्या बीत रही है। अब किसको सुनाऊं मैं क्या बीत रही है। ऐ जिंदगी तेरे सितम भी कम नहीं होते। ऐ जिंदगी तेरे सितम भी कम नहीं होते। जब तुम नहीं होते हम नहीं होते। तेरे मेरे दरमियाँ फासले कम नहीं होते। तेरे मेरे दरमियाँ फासले कम नहीं होते। तो ये रचना थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रचना पसंद आई होगी। तो इस तरह की रचनाएं हैं जो लिखी हुई हैं। तो ये जो है रचनाएं हैं काफ़ी है, 2-3 डायरियाँ मेरे पास पड़ी हुई है जो लिखी हुई है। तो जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि कहीं चलो किसी को सुनाई जाए, किसी को 2 शब्द सुना दिए जाए तो हमारा लिखना भी कहीं ना कहीं पे सार्थक हो जाएगा। तो भगत नेगी जी कह रहे थे बहुत खूब सर धन्यवाद सर। स्नेहा जी कह रहे हैं, स्नेहा पठानिया जी वाह वाह बहुत खूब धन्यवाद स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला अफजाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको सुनाया। तो एक बचपन का भी एक गीत था जो बचपन सबको याद रहता है। हम चाहे बूढ़े हो जाएं, जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन जो हमारा बचपन है वो हम कभी नहीं भूलते। क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं वो जब हम आज जब बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और वो बचपन जब हम याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ही समय पहले शायद वो बचपन था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इतना ताज़ा वो बचपन हो जाता है। तो आकाश कुमार जी कह रहे हैं, इसको समझने के लिए ना बहुत बड़ा माइंड चाहिए, उसमें मैं भी हूँ, जाती है बीवी भी है, पता नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। तो सर बहुत बढ़िया बात है कि इसको समझने के लिए एक जो है बहुत बड़ी चीज़ चाहिए कि जो आप जो कह रहे हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, एक गीत है, आखिरी गीत है ये, मैं आपको उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, पापा की गोदी माँ के आंचल की छाया। जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, पापा की गोदी माँ के आंचल की छाया। छोटे भाई बहन का मैं हाथ पकड़कर, छोटे भाई बहन का मैं हाथ पकड़कर, गांव में घूमते थे फट्टी चप्पल पहनकर। गांव में घूमते थे फट्टी चप्पल पहनकर। गिल्ली डंडा पिट्ठू जेब भर कंचे खेलना। गिल्ली डंडा पिट्ठू जेब भर कंचे खेलना। पशुओं को चराना, नदी में जाके तैरना। ये जो चीज़ें हैं ये पुरानी यादें हैं, ये बचपन की यादें हैं, ये मेरे साथ हुआ है।
तो आपके साथ भी कुछ इस तरह की स्थिति रही होगी, इस तरह से कुछ आपको भी याद आता होगा। जब मैं ये आपको सुना रहा हूँ तो शायद आपको भी अपना बचपन जो है कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा कि इस तरह की जो है जो एक्टिविटी आपने भी जो अपने बचपन में की होगी कि गिल्ली डंडा पिट्ठू जेब भर कंचे खेलना, पशुओं को चराना, नदी में जाके तैरना, ककड़ी चुरा कर मैं तो खेतों से लाया, ककड़ी चुरा कर मैं तो खेतों से लाया, जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया। एक कमरा था छोटा सा घर अपना, पहले जो होता था छोटे छोटे घर होते थे, एक दो कमरों का परिवार होता था, परिवार बहुत बड़ा होता था लेकिन जो है घर बहुत छोटा होता था। लेकिन जो उन परिवारों का जो प्यार है, उन लोगों का जो आपस का जो सहयोग होता है वो बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही मज़ा आता था एक दूसरे के साथ रहने में। आज जो है आज की डेट में घर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उस घरों में 2 या 3 व्यक्ति रहते हैं, तो वो भी सब अपने 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 अंदर ही सीमित रहते हैं, उनका भी जीवन जो अपने तक ही सीमित रहता है। तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है कि बचपन में हमारा जो बचपन था वो किस गरीबी से गुजरा है, वो इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक कमरा था छोटा सा घर अपना, एक कमरा था छोटा सा घर अपना, है याद मुझे अब भी वो छत टपकना, है याद मुझे भी वो छत टपकना, भूख लगने पर गुड़ देती थी मेरी माँ, भूख लगने पर गुड़ देती थी मेरी माँ, संतरे की गोली तो बस लाते थे मेहमान, संतरे की गोली तो बस लाते थे मेहमान, गरीबी में भी पापा ने हमें खूब पढ़ाया, गरीबी में भी पापा ने हमें खूब पढ़ाया, जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, पापा की गोदी माँ के आंचल की छाया, दोस्तों के संग बैठ घंटों गप्पे लड़ाना, दोस्तों के संग बैठकर घंटों गप्पे लड़ाना, आसमां देखकर हवाई किले बनाना, बचपन कभी भी ना लौट कर आता है, बचपन कभी भी ना लौट कर आता है, वो गांव मेरा मुझे बहुत याद आता है, वो गांव मेरा मुझे बहुत याद आता है, ना दुश्मन था कोई ना अपना पराया, ना दुश्मन था कोई ना अपना पराया, जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, जब याद मुझे मेरा बचपन वो आया, पापा की गोदी माँ के आंचल की छाया। तो ये कविता थी बचपन की। तो मैंने कोशिश की कि आपको बचपन में वापस ले चलूं और बचपन की कुछ स्मृतियां, कुछ यादें आपको ताज़ा करवाता चलूं। तो ये जो है कविता थी, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। रमा सिंह जी कह रहे हैं कि वाह 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 सर, आपने तो बचपन याद दिला दिया। जी बिल्कुल, बचपन तो बचपन होता है और बचपन हम आज याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी है जो है वो बच्चे ही हैं। दिनेश भाटिया जी कह रहे हैं कि पवन जी आपका एक एक कथन जीवन शैली को दर्शाता है और आपके एक एक वाक्य आने वाले समय को भी दर्शाते हैं। जी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है यथार्थ पे लिखने की कोशिश करूं और वो सत्य लाने की कोशिश करूं, क्योंकि जो है हमें कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। आकाश जी कह रहे हैं कि आप लोग तो बहुत कुछ समझा रहे हो, मगर ये दुनिया कैसे समझेगी माता कल क्या होता है। जी बिल्कुल है, हम तो कोशिश करते हैं कि चलो अपने शब्दों के माध्यम से हम जो है विचार रखें, तो लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इनको जो है अपने जीवन में ढाला जाए, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति अपने इसको जो है संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब समय भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अब जो है लाइव को बंद कर दिया जाए और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरा जो है उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में किन्नौर अब तक जो है भगत नेगी जी, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मंच पे आने के लिए आमंत्रित किया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।